को दिखा रहा है, लेकिन बात ये आती है कि ये उनका सहारा बनेगी, उसको उससे पहले ही उन लोगों ने समाप्त कर दिया। और वो माँ बाप जिन्होंने पढ़ा के बेटी को यहाँ तक पहुँचाया, अब वो अंधेरे में हैं, उम्मीद कर रहे हैं किसी वहाँ की गवर्नमेंट से कि उनको न्याय मिले। न्याय का आप लोगों को सबको पता है, जो अभी निर्भया हुआ था पहले वाला, उसमें कितने समय बाद न्याय मिला। तो मैं बस एक शब्द आप लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि न्याय तो चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जो तनख्वाह उनको मिल रही थी बेटी को, वो तनख्वाह उसको 60 साल तक उनके माँ बाप को दी जाए। और जितनी भी हमारी एनजीओज हैं वो सब उनकी हेल्प करें, उसके माँ बाप की हेल्प करें। वो अकेला सहारा दिए, सबको पता है उस बारे में, तो इसको बार बार हमें लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है और क्यों हुआ है, सबको पता है। और इस मूवमेंट को एक्चुअल में हम लोग सारे डॉक्टर पूरी भारत के पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसमें कोई भी अगर ऐसा कोई वक्तव्य देता है तो वो मेरे विचार से अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है कि ये हमारी जो अभी हम कैंडल मार्च करेंगे, ये एक शौक के लिए कर रहे हैं कि कोई अत्याचार लड़की के ऊपर हुआ है, तो जितना भी वीडियोग्राफी होगी या फोटोग्राफ होंगे, उसमें कोई हंसता हुआ चेहरा अगर आता है तो वो सारा जो मोमेंट है हमारा, वो उसको खराब कर देता है। क्योंकि ये हंसने वाली बात नहीं है, ये गंभीरता से सोचने वाली बात है। तो हम सब लोग गंभीर रहें इस मोमेंट में, बस यही आप लोगों से मेरी विनती है। धन्यवाद। इसी क्रम में मैंने सबसे समर्थन मांगा था। इस समर्थन में मैंने बताया कि बसपा के दयाराम सिंह जी हमारे बीच में हैं, भीम आर्मी के सत्यपाल जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक बात नहीं होगी, संवेदनशीलता की बात होनी चाहिए। दयाराम जी, आज इस मुहिम में शामिल हुए सभी सम्मानित साथियों, बहुत ही दर्दनाक घटना है और बार बार इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन हमारी सरकारें इनको रोकने में कहीं न कहीं विफल हैं। जो हमारे साथियों ने, भाई हमारे पंकज शर्मा जी के साथ साथ हमारे डॉक्टर साहब और सभी हमारे साथियों ने जो फैसला लिया है, आज पूरा देश इस दर्द से चिल्ला रहा है। इस दर्द का मुझे इसलिए नजदीकी से पता है क्योंकि मेरी बेटी भी डॉक्टर है, मुरादाबाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो कार्यरत है। किस तरह हमने उनको पाला पढ़ाया, शायद हमको उनको पढ़ते हुए देख करके हमें उस समय दर्द होता था जब वो पढ़ती थी। कितना उन्होंने एनर्जी लगाई है, पढ़ती वो थी, दर्द हमको होता था, समय उनका नष्ट होता था, परेशानी हमें होती थी। किन किन परिस्थितियों से गुजर करके हमने वहां तक बच्ची को बचाया। आज ठीक उसी दर्द को मैं यहाँ देख रहा हूँ। बीच बीच में ये घटनाएं ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सरकार की आंखें खुल जाएं। पूरे देश में ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसके लिए एक शोक हर क्षेत्र पूरे भारत के कोने कोने में हो, तो शायद इसमें कुछ प्रति उस बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आप लोगों से माफी इसलिए चाहूंगा कि मुझे भी कैंडल मार्च में शामिल होना था, लेकिन दूसरी मीटिंग मैंने माफी मांग ली थी भाई अपने पंकज शर्मा साहब से कि मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। और मेरी पूरी सहमति, पूरा सहयोग मेरे कार्यकर्ता साथी आप लोगों के बीच में यहाँ मौजूद रहेंगे। हमारे जिले और विधानसभा के पदाधिकारी भाई बबलू
एडवोकेट साहब, भाई कंडेरे साहब, हमारे सतीश सेन जी, तमाम लोग यहाँ जो खड़े हैं आवाम में, मैं समझता हूँ कि 25% ऐसे लोग हैं जो हमारे विंग के, हमारी संस्था के, हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। ये सब आप लोगों के साथ हैं। मेरी भी पूरी आस्था आप लोगों के साथ जुड़ी है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं और माफी चाहता हूं कि मुझे नहीं जाना चाहिए तो, क्योंकि आज ही मुझे कार्यक्रम हमारे पंकज शर्मा साहब ने दिया। मैं दूसरा कार्यक्रम मैं वहाँ आईडी रेडी है हमारे तुम्हारे विजुअल ले लिए मैंने घटना भारत में रुकने का नाम नहीं है। हाथरस की घटना इसमें विवश हुई, उसके बाद तमाम आवाजें उठी, आंदोलन भी हुए देश में, लेकिन उसके बाद जो उन्नत मानसिकता के लोग हैं, उच्चित मानसिकता के लोग हैं, वो बाज नहीं आ रहे हैं और बच्चों के साथ, बहनों और माओं के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम यहाँ सभी संवेदनशील लोग इस घटना की भर्त्सना करते हैं और बेटे को जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।